परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में जो हमने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर कहता है कि मैं नई कामों को, नई बातों को करने वाला हूं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी परमेश्वर कोई यहां पर काम करना चाहता है ना इस धरती पर, तो वह अपनी बातों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है आमोस की किताब में, वहां पर लिखा हुआ है 3 अध्याय में एक बहुत सुंदर वचन है, मैं चाहता हूं पढ़ लीजिए। आमोस 3:7 पढ़िए, फिर उसके बाद मैं अपने मैसेज की ओर बढ़ना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी 20 से 25 मिनट में आज के संदेश को बंद करूं। आमोस 3:7, आमोस कहां पर है? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हाँ, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? धीरे धीरे पढ़िएगा। इसी प्रकार से हाँ, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए, अपना मर्म, ठीक है, अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। यानी कि जो परमेश्वर की योजना रहती है, जो परमेश्वर की इच्छा रहती है और जो परमेश्वर करने वाला है, वो अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। पहले अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है, फिर उस काम को करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि परमेश्वर के दास लोगों ने इस नए साल में अलग अलग रीति से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कही। कुछ बातें सिमिलर, एक जैसी ही होंगी, लेकिन जिस चर्च में, जिस कलीसिया में जैसी जैसी बातें हैं, परमेश्वर वैसी वहां पर कुछ कामों को करने वाला है। ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर इस साल करने वाला है और वो अपनी बातों को प्रकट कर रहा है। इस साल हमारा साल है कि हम परमेश्वर में मजबूत हो जाएं। चलिए, मैं अपने मैसेज की ओर बढ़ना चाहता हूं, इस साल के संदेश की ओर बढ़ना चाहता हूं। पहला राजा 18 अध्याय उसका 41 वचन। पहला राजा 18 अध्याय उसका 41 वचन। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहले हमने जो वचन पढ़ा कि जो भी परमेश्वर करना चाहता है उसे पहले ही अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। कुछ लोगों के ऊपर स्वप्न के द्वारा, कुछ लोगों के साथ इस वचन के द्वारा, कुछ लोगों के साथ दर्शन के द्वारा, कुछ लोगों के साथ डायरेक्टली परमेश्वर बात करता है, जो उसकी आवाज को सुनते हैं। जिनके कान परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं, वो परमेश्वर उन लोगों के साथ बात करता है ताकि वो सुने परमेश्वर इन दिनों में, आने वाले समय में क्या करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन एलिया के पास आता है और एलिया ये कहता है कि राजा अहाब, उठकर खा पी, क्योंकि पर मुझे एक बहुत भारी बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके कान खुले हैं वो सुन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर उनके लिए बड़ा काम करने वाला है। यहाँ पर एलिया कहता है कि मुझे एक बहुत भारी बारिश की आवाज सुनाई दे रही है, एक बहुतायत की बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशीष को भेज रहा है, परमेश्वर एक बहुत बड़े छुटकारे को भेज रहा है। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, बीता साल हमारा कैसा भी गुजरा हो, लेकिन ये साल आपके लिए बहुतायत की आशीष की बारिश का साल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये साल आपकी खुशहाली का साल है, ये साल आपके नाचने और कूदने का साल होने वाला है, ये साल आपके लिए बड़ी आशीष का साल होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को भेज रहा है इन दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। एलिया कहता है मुझे सुनाई दे रहा है,
एलिया कह रहा मुझे सुनाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिनके कान खुले हैं वो सुन सकते हैं। यहां पर दो लोगों का जिक्र है, एलिया का जिक्र है और दूसरा राजा आहाब का जिक्र है। राजा आहाब परमेश्वर की ओर से चुना हुआ इस्राएल का एक राजा है, लेकिन वो परमेश्वर के आज्ञाकारी में नहीं चलने वाला है, वो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलने वाला नहीं है। राजा आहाब परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करने वाला नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला नहीं है। यदि आप राजा आहाब के बारे में कुछ बातों को जानना चाहते हैं तो पहला राजा 16 अध्याय के उस आखिरी वचनों को पढ़िए कि परमेश्वर का वचन बताता है कि राजा आहाब का जीवन कैसा है। परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने उसको ठहराया था, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बना रखी थी, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर हो गया। तभी आज के समय में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन राजा आहाब की तरह है। वो कहते तो हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। बहुत सारे लोग वचन बोलते हैं, कहते हैं परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे रखा है। लेकिन उनके जीवनों में आज्ञाकारी नहीं है, उनके जीवनों में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, उनके जीवनों में परमेश्वर के प्रति ईमानदारी नहीं है, वो परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य नहीं है। वो कहने के लिए विश्वासी हैं लेकिन उनके जीवनों में प्रार्थना नहीं है। वो कहने के लिए विश्वासी हैं लेकिन वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। वो कहने के लिए विश्वासी हैं, कहने के लिए कहते हैं कि मैं चुना हुआ हूं, लेकिन उनके पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, परमेश्वर के वचन पर मनन करने का, परमेश्वर के वचन को सीखने का। वो राजा आहाब की तरह चुने तो गए हैं लेकिन वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारी में बढ़ते गए। जो अनाज्ञाकारी वाले हैं, जो ईमानदार नहीं हैं, जो चुने तो गए थे लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत किया है, परमेश्वर ने जो कहा है वैसा नहीं चले हैं, और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था वो कार्य उन्होंने नहीं किया है। वो राजा आहाब की तरह हैं, वो है तो यहीं पर हैं, वो इस्राएल में है, वो चुनी हुई जगह पर चुने हुए लोगों की तरह रह रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी का ना ईमानदारी करके जो वो अनाज्ञाकारी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया, उनको समझ में नहीं है। वो कहने के लिए आत्मिक है लेकिन वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं। उनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। वो नहीं देखते हैं परमेश्वर क्या करने वाला है, वो नहीं देखते हैं परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को, वो नहीं देखते हैं परमेश्वर की महिमा को, वो नहीं देखते हैं परमेश्वर की पवित्रताई को। लेकिन दूसरी साइड में आ जाएं, एलिया के बारे में जो परमेश्वर की ओर से चुना गया था, जो एक भविष्यवक्ता था, उस वक्त जो परमेश्वर का वचन बताता है इस्बल ने कितने ही नबियों को कत्ल करवा दिया, लेकिन उनमें से एक बचा जिसका नाम एलिया था। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी मुश्किलों से, बड़े डरावने माहौल में से निकल करके, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए जोशीला रहा। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जा राजा आहाब के सामने जा राजा आहाब के पास जा इस्बल के पास जा तुझे वहां जाना है, क्रीत नाले पर चला जा, इस जगह पर चला जा, सारफत की विधवा के पास चला जा, ये कर ले, वो कर ले, जो मैं आज्ञा देता हूं वो लोगों के साथ बात कर दे। जैसा परमेश्वर उसको कहता था वो करता गया। हालेलुया। राजा आहाब के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चुने तो गए थे लेकिन अनाज्ञाकारी में हैं। परमेश्वर के द्वारा चुने तो गए थे लेकिन उन्होंने अपने मार्ग बना लिए और अपने मार्गों पर चल रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को छोड़ करके वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारने लगे। लेकिन दूसरी साइड में है एलिया के जैसे भी लोग हैं जिनके ऊपर मौत तो है, दुख तो है, परेशानी तो है, मुश्किलें हैं, डरावना माहौल है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए रेडी रहते हैं कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा
माननी है, मुझे परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का वचन आता है। याद रखिए, परमेश्वर अण आज्ञाकारी वाले लोगों के साथ बात नहीं करता। परमेश्वर उनके साथ बात नहीं करता जो उसको नहीं सुनते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करता है जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, बल्कि परमेश्वर उनके साथ बात करता है, उनके जीवन में काम करता है, उनके साथ बात करता है जो उसकी आज्ञाकारी करते हैं। बाइबल में लिखा है, जिसके पास थोड़ा है वो ले लिया जाएगा ना, जिसके पास थोड़ा है वो ले लिया जाएगा, लेकिन जिसके पास जितना है, यदि उसने उसमें उतना कमाया तो परमेश्वर उसे और बढ़ा देगा। यदि हम थोड़े से में वफादार नहीं है तो बहुते में नहीं हो सकते। उसको पता है, यदि ये मेरी एक बात नहीं मानता तो मेरी ज्यादा बातें नहीं मानेगा। ज्यादातर लोगों को देख लीजिए, जो बंदा एक बात में वफादार नहीं है वो बहुत ही बातों में वफादार नहीं होगा। एलिया कहता है मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन राजा आहाब कहता है, ये कह रहा है मैं बड़ी बारिश की आवाज सुन रहा हूं, बड़ी बारिश की सनसनाहट को मैं सुन रहा हूं। लेकिन राजा आहाब बाहर देखता है, अरे बाहर तो क्या है, आकाश तो साफ है, आसमान साफ है, आसमान में कोई बादल नहीं है, सूखापन है क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, सूखापन है, अकाल है, पानी नहीं है। बाहर का माहौल क्या है, गर्म है, गर्मी है, जलन है बाहर। तो ये कह रहा है मुझे बड़ी बारिश की सनसनाहट सुन रही है। बहुत सारे लोग ऐसे ही, मेरे ख्याल से हम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे इतने सालों से हम चल रहे हैं, हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, मेरे सारे दरवाजे बंद हैं, मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, जिस किसी काम में हाथ डालता हूं वो जाता रहा है। ये वो लोग हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। शैतान उन लोगों को जो दिखाता है और जो महसूस कराता है वही वो देखते हैं, वही वो महसूस करते हैं। शैतान कहता है तू बीमार है, तो हम भी क्या कहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं चर्च नहीं आ सकता हूं। हो सकता है हम जो बीमार हैं हमारे पास जो रिपोर्ट हो बड़ी खतरनाक हो, जो कहते हैं डॉक्टर ये रिपोर्ट नहीं बदल सकती है, पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में जो भी हो, जैसा भी हो, डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। ये साल आपकी सेहत का, तंदुरुस्ती का साल हो जाएगा। जो शैतान आपको दिखा रहा है आपका शरीर बीमार है, अब चल नहीं सकते हैं, अब ठीक नहीं हो सकते हैं, मैं आपको सामने यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूं कि आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। राजा अहाब की तरफ मत देखें, राजा अहाब की तरफ मत सुने, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर के आइए। हालेलुया। और परमेश्वर के दास लोगों के ऊपर भरोसा रखें कि वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपको रिपोर्ट दिख सकती है, आपको आपकी सेहत दिख सकती है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए। ये साल आपकी अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती का साल होगा। हालेलुया। आपकी जितनी भी गलत रिपोर्ट है वो सही रिपोर्ट आएगी यीशु के नाम में साल। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा पिछला साल कर्जे में गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये साल आपके लिए कर्जे से बाहर आने का साल है। परमेश्वर इस साल आपको सारे कर्जे से मुक्त करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। 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 एक बात को याद रखिएगा, बाहर जितनी गर्माहट है, जितनी जलन है, जितनी गर्मी है, जितना भूखापन है, जितना प्यासापन है, आपको पानी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर इस साल आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देने वाला है। ये साल आपके बहुतायत का साल होने वाला है। जो उस वक्त एलिया ने राजा अहाब को कहा कि मैं बहुत बड़ी
बारिश की सनसनाहट को सुन रहा हूं। हालेलुया। जो काम आपके नहीं हो रहे हैं ना, मैं बताना चाहता हूं ये साल वो होने वाले हैं। घुटनों पर आ जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। याद रखिए, जो परमेश्वर ने कहा है कि इस साल वो आपको बलवान करेगा, आपको मजबूत करेगा, तो याद रखिए वो होगा। हालेलुया। आपके जो दरवाजे बंद हैं वो खुलेंगे, जो काम नहीं हो सकते थे वो हो जाएंगे। ये साल आपकी बहुतायत का, भरपूरी का, सामर्थ्य होने का साल है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक साधारण पानी को दाखरस बना दिया, वही परमेश्वर हमारे साधारण जीवन को एक सामर्थ्य जीवन बनाने वाला है। वो आपके जीवन को, जो एक साधारण और सिंपल दिखाई देने वाला जीवन है, आपके जीवन को साधारण और सिंपल नहीं रहने देने वाला। वो पानी की तरह, जैसे उसने पानी को दाखरस में बदल दिया, ऐसे परमेश्वर तो आपके साधारण जीवन को सामर्थ्य जीवन में बदलने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बिल्कुल अनपढ़ बंदा था। यदि आप प्रेरितों के काम 3 और 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने पतरस को और याकूब को पहचाना, देखा कि वो इतना दलेरी के साथ प्रचार कर रहे हैं। उनकी समझ में ये आया, ये अनपढ़ से हैं, ये साधारण से हैं, लेकिन फिर उन्होंने पहचाना कि ये तो यीशु के संग रहे हैं। हालेलुया। वो आश्चर्य में पड़ चुके थे कि ये अनपढ़ से, साधारण से लोग इतना बड़ा काम कैसे कर गए कि एक लंगड़े को चला दिया, और इतने ज्ञान की बातें इनके अंदर कहां से आ गई। ये तो दिखने में अनपढ़ और साधारण है, लेकिन फिर उन्होंने पहचाना ये तो यीशु के साथ रहे हैं, क्योंकि जो यीशु के साथ रहता है वो साधारण और अनपढ़ और सिंपल नहीं रहता है, वो सामर्थी बन जाता है। हालेलुया। ऐसा जीवन आपका होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला है। यदि वाक्य में एक आत्मिक जन है, परमेश्वर को सुनने वाले हैं, तो आपको वो सारी बातें सुनाई देगी जो परमेश्वर इन दिनों में करने वाला है। यदि आप अनाज्ञाकारी में चलने वाले हैं, परमेश्वर से दूर हैं, पाप में चल रहे हैं, ईमानदार नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा परमेश्वर क्या करने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बीते साल भी अपनी आशीषें गुवा दी थी। यदि वो इस साल भी ना सुधरे, इस साल भी उन्होंने अपने काम ना बदले, इस साल भी वो घुटनों के बल ना आए और परमेश्वर को ना पुकारे, तो ये साल भी उनके नुकसान का साल रहेगा। ये साल उनकी बढ़ोतरी का साल नहीं रहेगा। ये साल उनकी बढ़ोतरी का साल रहेगा, उनकी आशीष का साल रहेगा, जो परमेश्वर के कदमों में आएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, उसको ढूंढेंगे। बाइबल बताती है, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। जितने दरवाजे बंद है खुल जाएंगे, जितने रुके काम है वो हो जाएंगे, जितना कर्जा है वो जाता रहेगा, जितने शराब है वो टूटेंगे, जितने बंधन है वो टूटेंगे, जितने भी जादू टोना है वो कैंसिल होगा, जितनी बीमारियां हैं वो छोड़ करके जाएंगी, जितनी भी अंधकार की आत्माएं हैं वो छोड़ करके जाएंगी, जितने भी काम सोचते हैं कि आपके ऊपर काली नजर है वो यीशु के नाम में जाएगी, आप आजाद हो जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा। हालेलुया। जहां पर आप सोचते हैं ये टूट रहा है, ये बिखर रहा है, वहीं पर एक नई बिल्डिंग आप देखेंगे। जहां पर सोचते हैं कि मेरा घर बिगड़ रहा है, वहीं पर परमेश्वर आपके घर को नए सिरे से बना देगा। सिर्फ घुटनों पर आ जाए, परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एलिया कहता है, मैं एक बहुत बड़ी बारिश की सनसनाहट को सुन रहा हूं। और मैं एक चीज बताता हूं, एलिया की आत्मिक आंखें खुली थी, एलिया के आत्मिक कान खुले थे, वो आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। वो महसूस कर रहा था कि जो परमेश्वर भेजने वाला है। हालेलुया। ऊपर आसमान में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ये सच बात है, लेकिन वो आत्मा में महसूस कर रहा था कि परमेश्वर एक बहुत बड़ी बारिश को भेज रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं,
हम मायूस होंगे, हम दुखी होंगे। मेरा परिवार ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी जॉब ऐसी है, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरे काम ऐसे हैं, मैं लूटा गया हूं, मैं तंग आ गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आत्मा महसूस कर रहा हूं, जो मैंने पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, वही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि परमेश्वर इस साल आपको भरने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन को भरने वाला है। आपको आप सिंपल नहीं रहेंगे, आप सामर्थी हो जाएंगे। हालेलुया। एक सिंपल सी बात कह करके मैं उसके बाद बंद करूंगा आपके लिए। एक आखिरी बात बता करके बंद करूंगा। अब बाइबल को जब पढ़ते हैं दूसरा राजा की किताब में, तो आपको एक बात नजर आएगी वहां पर कि एक औरत, मैंने पिछले दिनों में इसका प्रचार भी किया था, एक औरत जो कि भविष्यवक्ताओं की पत्नी थी, भविष्यवक्ता की पत्नी थी, अलीशा के पास आती है, कहती है तेरा दास भविष्यवक्ता मर गया है और जो उसने किसी का कर्जा देना था वो आया है ताकि मेरे बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाए, जब तक कर्जा ना उतरे वो उसके गुलाम रहे। वो एलिया अलीशा के पास आती है। अलीशा कहता है तेरे पास क्या है? वो कहती मेरे पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। कितना तेल है? थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। तो अलीशा कहता है ठीक है, वो तेल ले आ और जितने तेरे पास खाली बर्तन है वो सारे ले आ, जितने ला सकती है पड़ोसियों से मांग ले आ, जितने भी बर्तन लाएगी तू ले आ। जितने वो बर्तन लेके आती गई, क्या किया अलीशा ने? उस कुप्पी के तेल को लिया और उंडेलना शुरू कर दिया। एक बर्तन में उंडेला, वो बर्तन भर गया। दूसरा बर्तन लेके आई, दूसरा बर्तन में उंडेलना शुरू किया। जैसे वो तेल की धार उस कुप्पी में से बह रही थी, वो लगातार बर्तन लाती गई, वो भरता गया, भरता गया, भरता गया, जब तक वो उसके बर्तन खत्म नहीं हो गए। अलीशा ने कहा क्या और कोई बर्तन नहीं है? वो कहती है अब कोई बर्तन नहीं रहा। तो यानी कि जितने बर्तन वो लेकर आई थी वो सारे के सारे बर्तन तेल से भर गए। और परमेश्वर के दास ने कहा जा इसको बेच, अपना कर्जा भर और जो बाकी रह जाए उससे अपना और अपने परिवार का क्या कर? गुजारा कर। हालेलुया। और उसने किया और उसके साथ उसने अपना कर्जा भी दिया। और उस तेल के कारण क्या हुआ कि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से उन्होंने अपने परिवार को और अपना जीवन का गुजारा किए। मैं आपको एक चीज यहीं पर बताना चाहता हूं, जितना आप पवित्र आत्मा से भर सकते इस साल भरने की कोशिश करिए। उसके अभिषेक से भरिए, उसके सामर्थ्य से भरिए। जितना आप भरते जाएंगे, जितना आप भरते जाएंगे, उसके आत्मा से, उसके सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से बताना चाहता हूं, चाहे कर्जा हो उसके बंधन टूटते आपको नजर आएंगे। जितनी बीमारियां आपके शरीर के अंदर हैं, जैसे आप पवित्र आत्मा से और उसके अभिषेक से भरते जाएंगे, वो बीमारी आपके अंदर से निकलती जाएगी। क्योंकि जैसे आप परमेश्वर की पवित्र हजूरी से भरेंगे, गंदगी अंदर से बाहर निकलती आपको नजर आएगी। हालेलुया। जितना आप भरते जाएंगे, जितने भी चूल्हे हैं, जैसा बाइबल बताती है कि हर एक चूल्हा तोड़ा जाएगा अभिषेक के कारण, और वो अभिषेक, वो सामर्थ के कारण जितने चूल्हे होंगे वो टूटते चले जाएंगे। आपका जीवन कुछ और बनता जाएगा। जैसे आज आपने 1 घंटा प्रार्थना की है, वचन पढ़ा है, आपने परमेश्वर से कहा मैं भरना चाहता हूं। परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे हैं, भरते गए हैं और भरते गए हैं। और जैसे जैसे आप भरते गए हैं, जितनी भी शैतान का बीज था, जितना भी शैतान का कार्य था, वो आपके जीवन से नाश होता जाएगा। और जितनी भी शैतान की गंदगी है वो आपके शरीर से बाहर जाएगी। चाहे जादू टोना हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे शराब हो, चाहे पाप हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे जैसे आप भरते जाएंगे, आप उस चीजों से जो शैतान की उससे खाली होते जाएंगे। एक बात याद रखना, यदि आप परमेश्वर के आत्मा से सामर्थ्य नहीं भरेंगे ना, जब तक वो चीजें आपके अंदर रहेंगी। जैसे जैसे आप उससे बढ़ते जाएंगे, आप खुदावंद के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएंगे, सारे बंधन टूटते चले जाएंगे। हालेलुया। हर रोज गवाहियां होंगी आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ करना क्या है? आज से
घुटनों को बल आ जाए। परमेश्वर के सामने कोई बहाना ना बनाए। प्रभु ठंड है, प्रभु गर्मी है, प्रभु सर्दी है, प्रभु बारिश है, कुछ नहीं। परमेश्वर से प्रेम करें और उससे कहें, प्रभु मैं भरना चाहता हूं तेरी हजूरी से, तेरे सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया। तब आप भी कहेंगे अगले साल मैं बहुत बड़ी आशीषों की बारिश की आवाज सुन रहा हूं, मैं बहुत सारे दरवाजों को खुलते हुए देख रहा हूं। अगले साल आप भी कहेंगे परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, परमेश्वर इस साल मेरे जीवन में ये काम करने वाला है। तो वो जो बोलेगा वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता बना ले, घुटनों पर आ जाए, पश्चाताप करें, उसके साथ चलें। ये साल आपकी गवाहियों का साल होगा, ये साल आपकी आशीषों का साल होगा, ये साल आपकी भरपूरी का साल है, ये साल आपकी उन्नति का साल है। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस काम में, जिस फील्ड में आप हैं, परमेश्वर उसी जगहों पर आपको उठाने वाला है। हालेलुया, वहीं पर आपको आशीष देने वाला है। सब घुटना टेकें परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो मैं एक आखिरी बात बता करके बंद करूंगा। जब एलिया ने राजा अहाब से ये बात कही कि राजा उठ, जा और खा पी, चिंता ना कर, फिक्र ना कर, क्योंकि मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं और मैं बहुत बड़ी बारिश की सनसनाहट को सुन रहा हूं। एलिया तब भी नेगेटिव था, तब भी नेगेटिव था। जब वो देख रहा था बाहर का माहौल, तब नेगेटिव था, लेकिन वो चाहता है। लेकिन एलिया पता कहां गया? राजा आहाब, हो सकता है राजा आहाब ये भी कह सकता था, एलिया ऐसा कर, तू मेरे साथ खा पी, बारिश तो होने वाली है। आजा दोनों खाते पीते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अच्छे विश्वासी और परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं। जब परमेश्वर आपसे कोई बात कहता है ना, कोई बात करता है, तो सीधा ही अविश्वासी के साथ खाने पीने मत लग जाए। जो बातें परमेश्वर ने कही है ना, उसको पूरा होने के लिए वेट करें। जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है उसके लिए वेट करें, खाने पीने मत भाग जाएं। एलिया को भी भूख लगी होगी उस वक्त, क्योंकि अकाल था, परमेश्वर उसको कहीं से अरेंज कर रहा था। लेकिन एलिया आपको पता है कहां गया है? अपने चेले को लेकर के कहां गया है? वो पहाड़ पर चढ़ गया है, प्रार्थना करने लगा है परमेश्वर की हजूरी में। कहता है अपने चेले से, कहता है गेजी से, गेजी जा देख, तुझे कुछ दिखाई दे पड़ता है? गेजी जाता है, कहता है स्वामी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एलिया कहता है, फिर दुआ करता है, फिर भेजता है उसको, जा अब देख के आ। फिर नहीं, अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर जा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो भेजता है। फिर जब कहता है ना, फिर आखिरी बार जब भेजता है और जब वो आता है, गेजी वापस आता है एलिया के पास में, कहता है अब मुझे दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया है एलिया को, गेजी को? कहता है एक हाथ की जितना बादल में मैं आसमान में उड़ता हुआ देख रहा हूं। हाथ के जितना बादल। पढ़ना इस वचन को पढ़ना, हिंदी पढ़ना, 18 अध्याय में। हाँ पढ़ना। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाँ, मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी परमेश्वर कोई काम करता है ना, तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटी दिखाई देती है। 3.5 साल से किसी ने आकाश में बादल नहीं देखा था, ये सच बात है। लेकिन 3.5 साल के बाद जब परमेश्वर ने बात की है, तो गेजी कहता है
एक हाथ के जितना छोटा सा बादल मैं दिखाई दिए, मुझे दिख रहा है आसमान में उड़ता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जाकर के अपने घर में दुआ करनी शुरू करें। एक बार, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन दुआ करिए। आपको पता चलेगा कि कुछ होना शुरू हो चुका है। हालेलुया। जैसा यहां पर एक छोटी सी शुरुआत है, आपके जीवन में परमेश्वर इसी वीक में, इन्हीं 7 दिनों में, यदि आपने 7 दिन परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से बिता लिए, तब आपको भी छोटा सा निशान देगा। हाँ, कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में भी होने वाला है। आपको छोटा सा बादल के, छोटा सा मनुष्य के हाथ के जितना बादल आपको भी दिखाई दे जाएगा। हालेलुया। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, हो सकता है आपको पहले दिन में भी हो। आपका काम जो नहीं हो रहा था, उसका आपको हिलता हुआ कुछ नजर आए। हालेलुया। अब पूर्ण रीति से चंगे नहीं, लेकिन आपको लग रहा है अब मुझे आराम मिला है, आज की प्रार्थना से मुझे कुछ आराम मिला है, आज की प्रार्थना से मुझे कुछ शांति हुई है, आज कुछ दर्द कम हुआ है। बस थोड़ा सा लगातार प्रार्थना करते रहिए, जो बोला गया है वो आपके जीवन में हो जाएगा। आइए अपनी